हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है और समास के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इसका मतलब है जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो, जब उनको जोड़ा जाए, उन्हें जोड़कर जो शब्द बनता है उसे ही समास का रूप कहते हैं। यानी कि उसमें समास हम कर चुके हैं, उनको दोनों को जोड़ चुके हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी पड़ेगी, संधि और समास दोनों की डेफिनेशन में सिमिलैरिटी है, बट आपको एक तरफ वर्णों को मेल करना है और एक तरफ शब्दों को मेल करना है। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। और वहीं समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब हम जानते हैं समास के विग्रह के बारे में। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह का मतलब होता है जब सभी पदों को, जितने भी पदों को हमने जोड़कर समास किया है, उन सभी पदों को आपस में अलग अलग किया जाता है, तब ही वह क्या हो जाता है? समास विग्रह हो जाता है। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि समास का विग्रह होता है और संधि का विच्छेद होता है। अगर आपने मेरी संधि वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो समास के विग्रह में जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, गंगा का जल। गंगा का जल अगर इसको हम समास करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? गंगा जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गंगा जल। ये आपका एक शब्द बन गया, गंगा जल। अब यहाँ पे जो गंगा जल है इसमें समास हो गया, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वापस गंगा का जल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पद हैं वो दो यूज हो रहे हैं, पहला है गंगा, दूसरा है जल। तो जब दो पदों को शब्दों को जोड़ दिया जाए, नए नए दो शब्दों को जोड़ के जो एक नया शब्द बना है उसी को समास कहते हैं। तो यहाँ पे समास हो रहा है तो ये समास का रूप है, और वहीं अगर इसका विच्छेद हो जाए, विग्रह हो जाए समास का, तो गंगा का जल। यानी कि टुकड़े इस प्रकार से होते हैं, समास का विग्रह इस प्रकार से होता है। अब हम जानेंगे समास के प्रकारों के बारे में। समास के प्रकार, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है तत्पुरुष समास, सेकंड इज कर्मधारय समास, थर्ड वन इज द्विगु समास, फोर्थ इज बहुव्रीहि समास, फिफ्थ इज द्वंद्व समास एंड सिक्स्थ इज अव्ययीभाव समास। तो अब वन बाय वन सभी समासों को समझते हैं और जानते हैं कि कौन से समास का उपयोग कहाँ पे कर रहे हैं हमें। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हम कैसे जान पाएंगे कि ये जो शब्द है वो तत्पुरुष समास से रिलेट करता है? तो किसी भी शब्द को अगर पूरा खोल के लिखा हुआ है, फैला के लिखा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, गंगा का जल बताया था, तो आपको तत्पुरुष में ये पहचानना है जब भी किसी भी विभक्ति, विभक्ति का मतलब होता है जो हम यूज़ करते हैं, का, की, के लिए, से, में, ये विभक्तियाँ जो यूज़ होती हैं हमारे शब्दों में, हमारे वाक्यों में, तो उस वक्त हम जब ये विभक्तियों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का लोप हो जाना, उन्हीं का मिस हो जाना, उन्हीं को ही गायब कर देना तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने बोला राजा का कुमार या राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बोल लीजिए या फिर कुमार बोल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, इट्स मीन राजपुत्र। क्या हो गया? राजपुत्र। तो यहाँ पे लोप किसका हो गया? एक विभक्ति का, यानी कि का। वहीं अगर बात करते हैं हम किसी और चीज की, तो रसोई के लिए घर, मीन्स यहाँ पे के लिए का लोप हो रहा है, हम लिखेंगे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब यहाँ पे के लिए का लोप कर देंगे हम, यानी के लिए को मिस कर देंगे, तो ये दोनों को जोड़कर बनेगा रसोई घर।
ये हो गया रसोई घर। वहीं एक और वर्ड ले लेते हैं। अगर हम बोलते हैं दही में डूबा हुआ वड़ा, दही वड़ा जो कि इसका समास हो जाएगा, समास रूप हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा। ये तो विग्रह है, समास विग्रह है। अब समास में इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दही बड़ा, दही बड़ा बन जाएगा। ये दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पे समास विग्रह और समास आप दोनों को समझते चलिए ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने में। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, किसी भी विभक्ति का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, जैसे कि देशभक्ति। देशभक्ति इसका मतलब देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पे किसका लोप हो गया, के लिए का लोप हो गया, क्योंकि देशभक्ति एक साथ आ जाएगा और यहाँ पे के लिए जो है उसका लोप हो जाएगा। देश भक्ति। आपको बस यही याद रखना है तत्पुरुष समास में कि यहाँ पे विभक्तियों का लोप हो जाता है। और याद भी आपको ये रखना है कि आपका जो समास विग्रह है वो एकदम खुलकर आएगा और जो समास का रूप होगा वो एकदम शॉर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि यहाँ पे विभक्ति का लोप हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जो भी विभक्तियाँ होती हैं का, की, के लिए, से, या फिर जैसे ये दही में डूबा हुआ, इस तरीके से भी आ सकता है। 2-3 शब्दों का भी लोप हो जाना तत्पुरुष समास में ही आता है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट समास जो कि है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में आपको ये याद रखना है कि कर्मधारय समास का जो पहला पद है, पहला शब्द है, वो विशेषण होता है और वहीं उसका दूसरा शब्द जो होता है वो विशेष्य होता है। यानी कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। वहीं हमें पता चल जाता है कि ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। इसको एग्जाम्पल से ही जानते हैं। अगर हम बोले कि पीतांबर, पीतांबर पीला है जो अंबर, ठीक है, पीला है जो अंबर क्या बन जाएगा, पीतांबर। या फिर अगर हम बोले नील कमल, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, नीला कमल बोलिए, या फिर नीला है जो कमल। अब यहाँ पे देखिए कि नीला कमल, पहला क्या है, नीला। नीला क्या है, एक विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण है। और किसकी बता रहा है, कमल की। तो यहाँ पे किसका संबंध है, यहाँ पे संबंध है विशेषण और विशेष्य का। ये है विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। तो विशेष्य क्या है, कमल। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे कलर का है, नीले कलर का है। तो नीला है जो कमल क्या बन जाएगा, नील कमल। क्या बन जाएगा, नील कमल। ये हो जाएगा इसका समास। कर्मधारय समास इसके अंदर है क्योंकि हमारा यहाँ पे किसका संबंध है, विशेषण और विशेष्य का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला, पीतांबर पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर क्या कहलाता है, पीतांबर। तो पीला है जो अंबर वो हो जाएगा पीतांबर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, विशेषण और विशेष्य का संबंध देखा। ये पीला जो है ये एक विशेषण है और अंबर के बारे में बताया जा रहा है तो ये विशेष्य है। तो पीला है जो अंबर यानी कि अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे कलर का है, पीले कलर का है। तो क्या हो गया, दोनों को जोड़कर पीतांबर। तो इस तरीके के होते हैं कर्मधारय समास के एग्जाम्पल, जो कि आप इनको आसानी से पहचान सकते हो। जब भी किसी भी चीज़ की बारे में बात, किसी भी शब्द में ऐसी चीज़ आ जाए कि आपका जो संबंध दिख रहा है वो विशेषण और विशेष्य का हो। अगर हम बोले, एक और बता देती हूँ मैं आपको, महापुरुष, क्या बोले, महापुरुष,
तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पुरुष के बारे में बात हो रही है कि वो क्या है, महान है। क्या है, महान है वो। तो यहाँ पे उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, महापुरुष। तो इस तरीके से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं कि किसी भी शब्द में ये है या नहीं। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आगे के समास हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।